फ्रांस में थोड़ी देर में बैस्टिल डे परेड शुरू होने वाली है। इस परेड के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। इस परेड में भारतीय सेना के जवान भी शामिल हो रहे हैं। परेड के लिए तीनों सेनाओं के 250 से ज्यादा जवान और अधिकारी पेरिस में हैं। पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अब पूरी दुनिया की निगाहें बैस्टिल डे परेड पर हैं। तो भारतीय सेना की टुकड़ियां जो है वो परेड में शामिल हैं और तीनों सेनाओं के जो जवान जो है वो परेड करेंगे। पेरिस में थोड़ी देर में बैस्टिल डे परेड शुरू होने वाली है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पेरिस की सड़कों पर फ्रांसीसी सेना के जवान परेड में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ खास बात यह भी है कि भारत की भी तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी आज इस परेड में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना के विमान भी इस परेड के दौरान फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल दिवस फ्रांसीसी चेतना में एक विशेष स्थान रखता है। ये दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। बैस्टिल दिवस परेड बैस्टिल दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण है। पेरिस में बैस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के 77 जवानों की टुकड़ी भाग ले रही है। 107 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बैस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च करेगी। यह ऐतिहासिक मौका सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिकों की द्वारा प्रदर्शित वीरता और बहादुरी को स्वीकार करने का एक पल होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैनिक और बैंड के 38 सदस्य भी शामिल हैं। इसका नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल, जबकि भारतीय वायुसेना सेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी परेड के दौरान फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे। परेड में शामिल भारतीय जवानों का इस खास मौके के बारे में क्या कहना है, हम ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा रहे हैं ये खास तस्वीरें। तो बैस्टिल डे के मौके पर ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो फ्रांस पहुंचे हैं और पीएम मोदी जो हैं वो कुछ ही देर में मुख्य अतिथि बनकर जो है परेड में शामिल होंगे। तो आज का जो दिन है वो बड़ा ही ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस में हैं और भारतीय वायुसेना के रफाल जो लड़ाकू हैं वो भी इस परेड के दौरान फ्लाई पास्ट में जो है वो भाग लेंगे। तो 107 वर्षों में पहली बार भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट जो है वो बैस्टिल डे परेड के दौरान सैनिकों के साथ मार्च करेगी। तो ये अपने आप में एक दिन होने वाला है जब भारतीय सेना की पेरिस में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च करने वाली है। तो इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे जो सेना के जवान हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्च की तैयारी, और पेरिस में दिखेगी बैस्टिल डे। तो परेड जो है वो शुरू होने वाली है और इसके लिए जोरों पर हो चुकी है। पेरिस की सड़कों पर जो है आप देख सकते हैं हुजूम लगा हुआ है। जोश में जो है वो यहाँ जवान दिखाई दे रहे हैं। एक जश्न का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे लोग प्रधानमंत्री मोदी का जो अब इंतजार कर रहे हैं और एक तरह से किसी जश्न से कम नहीं है। पेरिस की सड़कों पर फ्रांसीसी सेना के जवान जो हैं वो परेड में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ खास बात यह भी है कि भारत की भी तीनों सेनाएं जो वो हैं वो इस टुकड़ी में आज परेड में भाग ले रही हैं। भारतीय वायुसेना के विमान भी इस परेड के दौरान फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे और अपनी ताकत का जो है एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंच जाएंगे और नरेंद्र मोदी जो है आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे।
तो इस परेड में भारतीय सेना का जो है वो दस्ता शामिल होगा और भारतीय तीनों सेनाएं जो है वो टुकड़ी में परेड में शामिल करें। हर रोज किसी को मौका नहीं मिलता है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने परेड करने का, वो भी एक फॉरेन लैंड के ऊपर। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है आई वुड से, एंड वी आर जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोगों को बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इस शॉन्जलीसेस पे बिल्कुल ही एक तरीके से आग लगा देंगे। फिर 7 इयर्स के बाद हम फिर से उसी जगह पे परेड करेंगे जहां पे मेरी रेजिमेंट के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने परेड किया था। मेरे लिए और मेरे ट्रूप्स के लिए बहुत बड़ा एक गौरव है। वर्ल्ड वॉर 1 में नूवे शपेल में 900 सोल्जर से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के साथ दिया था। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। मतलब जब हमने यहाँ पहली बार जब हम यहाँ पे रिहर्सल में यहाँ परेड करने के लिए आए थे तो हम सबके बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए थे, और आज भी आई एम वेरी श्योर हम इतना जोश यहाँ पर हाई दिखा देंगे कि हम दिखा देंगे कि पंजाब रेजिमेंट स्टिल स्टैंड्स द बेस्ट रेजिमेंट इन द वर्ल्ड। 5 वर्ष हो गया इधर और 3 साल से आर्मी में काम कर रहा हूँ। फ्रेंच फॉरेन लीजन बोलता है। ओके। और ये सब स्ट्रेंजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इधर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। हम ड्रम्स बजाते हैं इधर। मेरा इधर ये ड्रम, ये है मेरा, ये बजाता हूँ। हाँ, क्यों चल रहा है ये? हमारे शब्द म्यूजिक है ना, 15 वर्ष हो गया हमारे साथ ये म्यूजिक में बजाने, और आज उसका लास्ट ये 14 जुillet है, ये नेशनल डे लास्ट कर रहा है वो, इसलिए वो लास्ट के लिए वो चैंपियन फोड़ रहा है। और हम भी बहुत खुश है इधर आज नेशनल डे में। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहा है इधर। इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड वी आर लाइक एक ही लाइक कैसा बोलते हैं, लाइक ब्रदर है ना, ब्रदर। यस। और ये मैं इधर काम कर रहा हूँ और ये शॉन्जलीजे में देखने पा रहा हूँ मोदी जी को, बहुत खुश लग रहा है। तो ये लगातार जो है तस्वीरें आपके सामने पेरिस से, किस तरह जवान जो हैं वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतजार हो रहा है और हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। तो भारत के लिए भी आज ये बेहद खास दिन है। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एवेन्यू कहा जाने वाला पेरिस का प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी सैनी है, शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ साथ एक विशेष अतिथि जो है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए भी तैयार हो रहा है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और दूसरी खास बात यह है कि 107 साल बाद पंजाब रेजिमेंट के जो जवान है वो इस परेड का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि बैस्टिल डे जो है वो फ्रांस के लिए बेहद खास दिन है। तो आज इस खास मौके पर, खास दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो यहां पहुंचेंगे। तो हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड जो है इसका कार्यक्रम होता है और इस साल जो है ये बैस्टिल डे अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में इस वक्त जो है पेरिस में मौजूद है और कुछ ही देर में जो है वो यहां पहुंच जाएंगे। तो 14 जुलाई का महत्व लोगों की विजय के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में निहित है। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1919 में इस ऐतिहासिक दिन को अत्यधिक उत्साह एवं जोश के साथ मनाया जाता है। तो बैस्टिल डे पर आज पेरिस में नेशनल हॉलीडे भी होता है। बैस्टिल दिवस पर देश भर में छुट्टी होती है। तो शुरुआत से ही इस दिन आतिशबाजी और सैन्य परेड जो है वो लगातार होती है। सार्वजनिक उत्सव के अलावा देश के नाम संबोधन भी इस दिन का खास कार्यक्रम होता है। तो पहले तो 14 तारीख के विशेष आयोजन के अलावा जुलाई के पूरे महीने में नृत्य, गायन और मनोरंजन आदि के आयोजन होते थे, लेकिन कालांतर में यह दिन एक आयोजन तक ही सीमित रह गया और कोरोना काल में बैस्टिल दिवस प्रभावित हुआ। लेकिन इस बार फिर पहले की तरह फ्रांस जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस साल तो ये बैस्टिल डे जो है वो अपने आप में खास है। इस समय ये जो विशेष पेशकश आप देख रहे हैं ये आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से आ रही है। ठीक मेरे पीछे आप आर्क द ट्रायम्फ देख सकते हैं और ये
फ्रांसीसी सेना है, फ्रांसीसी सेना जो बैस्टिल डे परेड के लिए तैयार। और जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम आपको ये दिखाना भी चाहते हैं कि किस तरह ये परेड चल रही है, किस तरह ये तैयारियां चल रही हैं। वो देखिए, एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है आकाश में। उस हेलीकॉप्टर के नीचे कुछ सामान लेकर जा रहे हैं और ये और ट्रूप्स है जो यहां इकट्ठा हुए हैं और सैनिक यहां आ रहे हैं। चलिए आपको और घूमकर दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं। कुछ महिला सिपाही भी इस परेड का हिस्सा है, लेकिन इनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ना हिंदी बोल पाते ना अंग्रेजी बोल पाते, इसीलिए चर्चा कैमरा पे नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांसलेटर्स के जरिए ये काफी बात करते हैं। यहां उत्साह जितना है लोगों में, वो देखते ही बनता है। उत्साह इतना कि जब पंजाब रेजिमेंट के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जो जयकारा है, वो जो जयकारा निकलता है तो यहां के लोग भी अपना हाथ उठाकर उनके साथ जयकारे का हिस्सा बन जाते हैं। भारत और फ्रांस की मित्रता काफी तेजी से आगे बढ़ भी रही है, न केवल सरकारों के स्तर पर बल्कि अब जनता के स्तर पर भी। और उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो बैस्टिल डे के मौके पर ये खास पेशकश पेरिस से, जहां सेना के जवान जो है मौजूद हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो इंतजार है कि कब वो पहुंचेंगे और जो परेड है इसकी शुरुआत होगी। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। फ्रांस की ये बेस्टिल डे परेड वर्ल्ड की सबसे बड़ी परेड में से एक है। इसमें पार्टिसिपेट करना काफी अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। कितने लोग आए हैं आपके साथ? सर हम 70 लोग इंडियन नेवी से आए हैं अप्रोक्स, और टोटल अप्रोक्स 270 पीपल आए हैं इंडियन आर्म फोर्सेज से, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से। Feeling is very good and we are all in full josh. The entire contingent is ready to give our best and represent India in the foreign land. PM Modi will be to witness your parade. Yeah, so it is a matter of honor for us to march past the Prime Minister of India and represent our country here. तो ये लगातार तस्वीरें पेरिस से, जहां आप देख रहे हैं बैस्टिल डे की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। जवानों में जो है वो कितना उत्साह भरा हुआ है और सबको इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक का।